Hello students, good afternoon to you all. In our previous videos we have started with the unit 2, that is the biomolecules. In the series of the biomolecules we have started with the carbohydrate first. In the carbohydrates we have discussed that what are the monosaccharides, what are the oligo or the disaccharides, and what are the polysaccharides. Along with the basics, we have also discussed the two examples of the monosaccharide, the most important examples, and those were the glucose and the fructose. So in today's video we will discuss some examples of the disaccharides. So बात करते हैं आज disaccharides की. Disaccharides क्या होते हैं? Disaccharides are the carbohydrates unit in which there are two monosaccharide units are joined to form another carbohydrate. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन होकर आपस में और फिर कोई नया कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड यूनिट बोलते हैं. मोनोसेक्राइड यूनिट्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं की जा सकती, एलिमेंटल फॉर्म में ही होंगी. अगर होंगी तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इंडिविजुअल या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मोनोसेक्राइड होती है. अब क्योंकि दो मोनोसेक्राइड ज्वाइन होकर एक नया कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो अगर ये हाइड्रोलाइज होगा यानी कोई डाइसेक्राइड अगर हाइड्रोलाइज होगा तो वो किस में होगा? टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स में होगा जिनसे वो बना है. डाइसेक्राइड्स में ये जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं ये सेम हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड यूनिट की बात करते हैं लाइक ग्लूकोज. सो अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में बाइंड करके कोई डाइसेक्राइड बना रहे हैं, सो इट इज़ अ होमोडाइसेक्राइड लाइक दी पॉलीसेक्राइड्स सेम लाइक. सो एंड अगर डाइसेक्राइड इज डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइंड होके कोई नया डाइसेक्राइड बना रहे हैं, सो वो आपका हेट्रो डाइसेक्राइड होगा. तो जब भी दो मोनोसेक्राइड ज्वाइन होंगे टू फॉर्म अ न्यू कार्बोहाइड्रेट, इट विल बी अ डाइसेक्राइड. और डाइसेक्राइड्स आपके जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होंगे किसमें? इन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग मेड. कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली. फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं माल्टोज. माल्टोज होता है उसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं. सेम लाइक मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, बस केवल एक डिफरेंस होता है कि डाइसेक्राइड जो है वो फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं मोनोसेक्राइड्स में. मोनोसेक्राइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं. तो माल्टोज की बात करें तो माल्टोज एक जो है उसको माल्ट शुगर बोलते हैं, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं सेम लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिकॉज इनके भी जो है आपके एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं टर्मिनल पोजीशंस पे. सो ये भी क्या होती हैं? आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं. माल्टोज जो होता है वो दो मोनोसेक्राइड से बना है और दोनों ही सेक्राइड यूनिट्स जो होती हैं वो ग्लूकोज होती हैं. ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइंस टू फॉर्म द माल्टोज. बट बॉन्ड फॉर्मेशन का ध्यान रखना होता है. ग्लूकोज और ग्लूकोज जो आपका लैक्टोज भी बना सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इन द माल्टोज what happens is both of the glucose are alpha D glucose. ग्लूकोज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में होता है और अल्फा ग्लूकोज होता है. यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, सपोज दिस इज द ग्लूकोज रिंग, ये आपका CH2OH, यहाँ भी कार्बन 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 एंड दिस इज द कार्बन. तो यहाँ जो कार्बन होता है फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे H और OH कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं. अगर ये रिवर्स होता है कि OH ऊपर हो और H नीचे, तब हम इसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं. सो यहाँ पे जब आप देखेंगे सपोज दिस इज वन ग्लूकोज एंड दिस इज द अनदर, सो H एंड दी OH इट इज अल्फा ग्लूकोज एंड हेयर ऑल्सो H एंड दी OH. यहाँ पे भी OH था, अभी हम बताएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं रखा. सो दीज टू ग्लूकोज आर दी अल्फा डी ग्लूकोज. बोथ ऑफ द ग्लूकोज आर अल्फा डी ग्लूकोज. सो माल्टोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, टू अल्फा डी ग्लूकोज आर कंबाइंड टू फॉर्म दी अनदर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज दी माल्टोज. बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ पे अल्फा 1,4-D लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और हम जो 1,4 जो बोल रहे हैं वो हम पोजीशन ऑफ कार्बन बताते हैं. इस पर्टिकुलरली ग्लूकोज की बात करें, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, अनदर अल्फा डी ग्लूकोज. तो इस ग्लूकोज का, इस अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH, यहाँ पे OH था, वो बाइंड हो रहा है इस ग्लूकोज के 1, 2, 3 एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन के OH के साथ. यहाँ पे भी OH था, ये इस तरह से कार्बन है जहाँ H दिखाया हुआ है और यहाँ बॉन्ड दिखा दिया डायरेक्ट, यहाँ पे OH था. अब ये OH और OH जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो OH एंड दिस H विल फॉर्म दी वाटर. वाटर विल एलिमिनेट. तो क्या बच गया? केवल
ऑक्सीजन। सो बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल ऑक्सीजन दिखेगा हमें। आप देखिए यहाँ पे, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन वाया दिस ऑक्सीजन एटम। ऑलरेडी यहाँ पे OH था, इधर भी OH था, OH और H से वाटर एलिमिनेट हो चुका, केवल ऑक्सीजन बच गया और ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या हो गए, बाइंड हो गए। सो दिस बॉन्ड इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। जितने भी पॉलीमर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइक सेलुलोज, स्टार्च, उन सब में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लेकिन यहाँ पे जो है पोजीशन का, जब हम कार्बन का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ दिस ग्लूकोज is glycosidically linked with the fourth carbon of this glucose. So this bond will be the alpha 1,4 glycosidic linkage. क्योंकि दोनों ही जो आपकी ग्लूकोज हैं वो अल्फा ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज मैंने बताया था। अल्फा डी ग्लूकोज को हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं, ये पूरा नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। सो ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज था, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज था। अब जो नया मॉलिक्यूल बन गया माल्टोज, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसॉल, और बॉन्डिंग क्या होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो पर्टिकुलरली इन द माल्टोज हमने क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये डाइसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड यूनिट्स दोनों क्या होती है हमारी, ग्लूकोज, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होती हैं। इनको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की जो रिंग होती है वो पायरान रिंग होती है, पायरेनोज रिंग बोलते हैं ग्लूकोज की रिंग को, जबकि फ्रक्टोज की रिंग को हम फ्योरान रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अल्फा डी पायरेनोज ग्लूकोज, बोथ ऑफ द ग्लूकोज वर अल्फा डी पायरेनोज ग्लूकोज। तो दोनों ग्लूकोज यूनिट आपस में बाइंड हुई हैं, बॉन्ड जो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और पोजीशन क्या है, इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, दोनों के OH और OH आपस में बाइंड हुए हैं, एक वाटर एलिमिनेट हो गया और ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो गए, बाइंड हो गए। सो दिस इज द अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्ट शुगर बोलते हैं, और माल्ट शुगर जो है आपका स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होती है। ओके, सेम लाइक दी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च, सॉरी, जब भी स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तब प्रोड्यूस होती है। और स्टार्च मेनली कहाँ होता है, व्हीट या कोई भी जो कॉर्न होते हैं उनके ग्रेन्स में, अनाज के दानों में मेनली क्या होता है, स्टार्च होता है स्टोरेज फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर देखो फूड जो बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, जबकि एनिमल्स में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो प्लांट्स में क्या होता है, जब आपका स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होगा या ब्रेकडाउन होता है तो वो माल्ट शुगर में ही ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, पहले माल्ट यूनिट्स में ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड। अपॉन दियर हाइड्रोलिसिस इट विल ब्रेक डाउन इनटू द माल्टोज यूनिट। एक डाइसेक्राइड यूनिट जिसको हम माल्ट बोलते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो माल्ट शुगर जो उसका मेन सोर्स क्या होते हैं, ये जो है बियर के कंपोनेंट होते हैं। स्टार्ची फूड लाइक सीरियल, जितने भी अनाज होते हैं, पास्ता, पोटैटो, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, आपने सुना होगा। जब स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे माल्टोज बनता है, पोटैटो में भी। और जो स्वीट एंड प्रोसेस फूड होते हैं उनमें भी हम माल्टोज यूज़ करते हैं। ओके, सम जूसेस लाइक जो ऑरेंज फ्लेवर जूस होते हैं उनमें भी माल्टोज होता है, कुछ में स्वीटनिंग एजेंट के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। और प्लांट्स में कब प्रोड्यूस होता है, जब स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा फॉर फूड, लाइक इन जर्मिनेटिंग सीड्स। सो दिस वाज द माल्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं एक अनदर डाइसेक्राइड की। अनदर डाइसेक्राइड इज द लैक्टोज। मिल्क का कंपोनेंट होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। सिंस इट इज अ डाइसेक्राइड, सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द टू यूनिट्स, टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है या लैक्टोज जो शुगर होती है, विच इज़ अ डाइसेक्राइड, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द टू ग्लूकोज यूनिट्स। ये भी टू ग्लूकोज यूनिट से ही बना है। माल्टोज भी 2 ग्लूकोज यूनिट से बना था और लैक्टोज भी आपका दोनों ही ग्लूकोज यूनिट से बना है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, एक ग्लूकोज तो होता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज को हम बीटा डी पायरेनोज भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो पायरेनोज, बीटा डी पायरेनोज बोलते हैं इसको। जो दूसरा ग्लूकोज होता है वो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है। माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज जो थे वो अल्फा डी ग्लूकोज थे। लैक्टोज में आपने ध्यान रखना है, एक ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है एंड अनदर वन इज दी अल्फा डी ग्लूकोज, और इनके बीच में बॉन्डिंग होगी वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पोजीशन भी वही होंगी, इस ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन, इस ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन पोजीशन। बट दिस इज अ बीटा ग्लूकोज, तो हम क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। या जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसॉल, बीटा 1,4 लिंकेज।
एक बार मैं माल्टोज में रिवाइज करता हूँ ताकि आप लैक्टोज में समझ पाएँ बॉन्डिंग को। वहाँ पे दोनों अल्फा डी थे, तो अल्फा डी जब लिंक हुए थे, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज पूरा नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो जो नया मॉलिक्यूल बना था माल्टोज, उसको हमने बोला था अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, क्योंकि दोनों ही अल्फा थे तो हमने अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल बोल दिया था। यहाँ पे एक अल्फा है और एक बीटा है आपका। सो इस नए को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इधर से बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग होएगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिकॉज दिस ग्लूकोज इज बीटा इन दिस। और नए मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बीटा डी गैलेक्टोपायरानोसॉल, ठीक है। और बॉन्डिंग क्या है, बीटा 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। देखिए समझते हैं अब इसको डिटेल में। 2 ग्लूकोज यूनिट होनी थी, ये वाली जो ग्लूकोज यूनिट है ये बीटा ग्लूकोज है, क्योंकि इसमें देखो जो फर्स्ट कार्बन है इसमें H और OH ओरिएंटेशन नहीं है, इसमें OH और H ओरिएंटेशन थी। ये C था, यहाँ OH था, यहाँ H था। H यहाँ पे दिखाया हुआ है, OH नहीं है क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, अब हम जानते हैं। तो ये तो इसका फर्स्ट कार्बन है। बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन लिया हमने, फर्स्ट कार्बन, और उसका OH ग्रुप लिया हमने क्योंकि बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। यहाँ पे देखिए ये कैसा ग्लूकोज है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, HOH, उल्टी है इससे जो हमने पहले पढ़ी थी। दिस इज़ द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला ग्लूकोज क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और अल्फा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन। अब देखो यहाँ से OH लिया है और फोर्थ कार्बन से भी हमने OH लिया है, ठीक है। तो OH और OH H से यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों कार्बन किससे बॉन्ड हो जाएंगे, ऑक्सीजन के थ्रू। सो यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिखाई हुई है, here is the oxygen, so it is the glycosidic linkage between these two carbons. So it is the beta glucose का फर्स्ट कार्बन है, बीटा 1,4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि 4 अल्फा कार्बन का है और 1 जो है वो बीटा का है। सो यहाँ पे यही लिखा है हमने, ये पूरा नाम होगा बीटा डी गैलेक्टोपायरानोसॉल। नया जो कंपाउंड बना वो पायरानोसॉल बना, और इसमें लिंकेज कौन सी, बीटा 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसका एक कंप्लीट नाम है। सो दिस इज़ द लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर जो होती है वो मिल्क में प्रेजेंट होती है नेचुरली, और वी नो मैमल्स जो होते हैं जिनको हम स्तनपायी बोलते हैं, मैमल्स अपने बच्चों को फीड कराते हैं मिल्क पे। ह्यूमंस भी मैमल्स होते हैं, बैट्स भी मैमल्स हैं, ब्लू व्हेल भी एक मैमल है, ठीक है। इनको स्तनपायी बोलते हैं, अपने बच्चों को फीड कराते हैं। तो जो इन्फेंट स्टेज होती है, जब बच्चे होते हैं, तब हमारे अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सके, ओके। बट जैसे ही मैमल्स मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, उनके अंदर लैक्टोज ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी वो जो है मिल्क को पचा नहीं सकते। बट ह्यूमंस के केस में हमारे अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी आई है कि अब हम पिछले 10,000 सालों से, जब 10,000 साल पहले ह्यूमन था वो पचा नहीं पाता था मिल्क को, ठीक है। केवल इन्फेंट स्टेज में पचा पाता था, जब तक क्या है मदर से, जब वो तब फीड कर रहे हैं मिल्क से। फॉर एग्जाम्पल बड़े होने के बाद आप दूध पी रहे हैं तो उसको नहीं पचा पा सकते। लेकिन अब पिछले 10,000 ईयर्स के बाद अब जो मॉडर्न मैन है उसमें म्यूटेशन से, उसमें जेनेटिक चेंज आके ऐसी वैरायटी आई है जो मिल्क को है या जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकती है। अभी भी कुछ मैमल्स में या मैक्सिमम मैमल्स में कैपेसिटी नहीं है, इसी वजह से कुछ मैमल्स जो हैं एक एज के बाद मिल्क कंज्यूम नहीं करते, ओके। ह्यूमंस कैन ब्रेक डाउन दिस लैक्टोज बाय द प्रोसेस ऑफ द म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेज आए हैं, एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, जिससे हमारे अंदर कैपेसिटी आ गई दूध को पचाने की। अदरवाइज हम भी केवल इन्फेंट स्टेज में ही जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकते थे। सो इट वाज ऑल अबाउट द माल्टोज एंड द लैक्टोज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट देन अनदर इंपॉर्टेंट शुगर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड, इट इज़ द सुक्रोज। सुक्रोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, इट मीन्स इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, सुक्रोज। माल्टोज या लैक्टोज की तरह इसमें दोनों ही यूनिट ग्लूकोज नहीं है, इट इज़ अ हेट्रोडाइसैकेराइड, इसमें दोनों यूनिट डिफरेंट है। 1 यूनिट इज़ द ग्लूकोज एंड अनदर यूनिट इज़ द फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड है, मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। सो दीज 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज combines to form the another disaccharide carbohydrate that is the sucrose. So sucrose में देखिए क्या होता है, ग्लूकोज की अल्फा डी कॉन्फ़िगरेशन होती है और हम इसको बोलते हैं अल्फा डी। देखो यहाँ पे H था, यहाँ OH था, अब आपको पता होगा कि हाँ ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज को हम अल्फा डी पायरानोज बोलते हैं बिकॉज ग्लूकोज इज हैविंग ए पायरानोज रिंग। यहाँ पे जो फ्रक्टोज है
इसमें CH2OH ये नीचे है, H ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बीटा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं फ्रक्टोज की। तो ये है बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि इसमें फ्यूरान रिंग होती है। देखो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, इट इज़ बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज एंड आवर ग्लूकोज इज दी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। यहाँ इन्होंने ग्लाइको लिख दिया ये दिखाने के लिए कि ग्लूकोज की रिंग, अदरवाइज आप अल्फा डी पायरेनोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज दी पायरेनोज रिंग एंड दिस इज दी बीटा डी फ्यूरेनोज रिंग। तो ग्लूकोज अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है और जो फ्रक्टोज है वो अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। दोनों के बीच में बॉन्ड आपका क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी, बट कार्बन पोजीशंस यहाँ पे डिफरेंट होंगी। यहाँ पे 1 और 4 नहीं होगी, ठीक है। किस तरह से होगी देखिए, ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन है, हेयर इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ध्यान से समझिए, फर्स्ट कार्बन पे इस तरह से H और OH था। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन है, दिस वाज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। ये टोटल 6 कार्बन थे। तो जो सेकंड कार्बन है उस पर ऊपर की तरफ तो क्या है, CH2OH। फ्रक्टोज में यहाँ पे CH2OH था और यहाँ पे OH था। So this OH of the first carbon of the glucose, this combines with this OH, which is as the second position of the fructose. So OH and OH will again form the glycosidic bond and the water will eliminate. ये OH और ये H ये वाटर बना लेंगे और ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट पोजिशन एंड द बीटा एंड द अल्फा ग्लूकोज, सो वी विल राइट अल्फा 1. This is the second position and it was the beta fructose. So we will write the alpha 1 2 bonding 1 और 2 में वही first carbon and the second carbon and second carbon was as the beta D fructose. So we will write the alpha 1 2 glycosidic linkage, or if we write the full name what we will write alpha D glucopyranosol alpha 1 2 ये linkage दिखा दी, beta D fructofuranose ये पूरा नाम है सुक्रोज का। ग्लूकोज से लेते हुए बॉन्डिंग दिखाते हुए और फ्रक्टोज तक जाना, देखो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसोल अल्फा 1 2 ये बॉन्डिंग हो गई 1 and 2, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज या पर्टिकुलरली बॉन्डिंग क्या हुई अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिकॉज दिस वाज द अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म्स द सुक्रोज। सुक्रोज होता है ये नॉन रिड्यूसिंग है और इसको इनर्ट शुगर बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर्स क्या होती हैं, देखो एक प्रॉपर्टी होती है शुगर्स के अंदर, जब हम जो है ऑप्टिकल रोटेशन की जब बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो किसी भी मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर ऑप्टिकल रोटेशन होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट कर सकता है। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज अपनी नेचुरल फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, राइट साइड में रोटेट करता है लाइट को, और कितना करता है 62.5 डिग्री पॉजिटिव। डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब सुक्रोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जब एक बार ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन में जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो गए, उस सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है -19 डिग्री सेल्सियस। तो जब देखो सुक्रोज कंबाइंड था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइंड थे और सुक्रोज फॉर्म में था, तब तो रोटेशन डेक्स्ट्रो शो कर रहे थे। अलग अलग होने के बाद ये लीवो रोटेशन शो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहे हैं और -19 डिग्री रोटेशन शो कर रहे हैं एंगल। सो वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड लीवो रोटेटरी में, लेफ्ट रोटेटिंग कंपाउंड में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो जो सुक्रोज है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो डेक्स्ट्रो से लीवो फॉर्म में अपने में चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ इन्वर्टिंग दियर रोटेशन। सुक्रोज जो होती है स्वीटनिंग के लिए यूज़ की जाती है। किस तरह से यूज़ की जाती है कि जो आपका एंजाइम्स होते हैं इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सो अकेली सुक्रोज जो है वो स्वीटनिंग नहीं देगी उतनी, अगर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे इन्वर्टेज से तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे वो आपके 70 टाइम्स मोर स्वीटर होंगे एज़ कम्पेयर टू दी सुक्रोज। तो जो कैरामल टॉफ़ीज़ जो बनती हैं उनके अंदर वही करते हैं हम कि जो है सुक्रोज की डाल के उसमें इन्वर्टेज की कोटिंग करा देते हैं ताकि सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और मोर टेस्ट दे सके, आपको मोर स्वीटनिंग दे सके, अप्रॉक्सीमेटली 70 टाइम्स। सो इट वाज द सुक्रोज, लैक्टोज एंड द माल्टोज, these are some common disaccharides.
So have a nice day. That's all for today.